हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बायोलॉजी का अपना फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा ये वर्क 2 के लिए सेशंस हैं जो कि आपको MWF में देखने को मिलते हैं। मंडे को आपको फिज़िक्स के सेशन, केमिस्ट्री का सेशन आपको वेडनेसडे को एंड बायोलॉजी का सेशन आपको फ्राइडे को देखने को मिलता है। वर्क 2 के ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर मॉडरेट और हायर लेवल की बात करेंगे। और वर्क 2 का एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता तब तक मैं आप लोग के साथ बिल्कुल एक एक सेशन लेकर आऊँगी। कोई भी आपका डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी मिशन पर मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फूड क्या है? तो फ्यूल फॉर आवर बॉडी। जैसे किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए फ्यूल लगता है, ऐसे हमारी बॉडी को चलाने के लिए क्या फूड की ज़रूरत होती है। तो फूड क्या है? फ्यूल फॉर आवर बॉडी। अब ये जो इम्पॉर्टेंट है ये बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट्स बताना है कि आपसे से पूछ लिया जाएगा कि मस्टर्ड का कौन सा पार्ट खाया जाता है, तो आप बोलोगे शीड भी खाया जाता है, लीफ भी खाया जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे रूट है तो टर्निप, रेडिश, कैरट, बीटरूट, स्वीट पोटैटो की ये रूट वाला पार्ट खाया जाता है। मतलब मूली गाजर का कौन सा पार्ट खाया जाता है, तो आप बोलोगे रूट खाया जाता है। पोटैटो का स्टेम, शुगर कैन स्टेम, जिंजर, अनियन, बनाना, गार्लिक। तो आप देखो इसको ऐसे याद रखो कि जैसे जो जमीकंद है ना, ये वाले मूली, शलजम और गाजर, चुकंदर, तो ये वाले सब रूट में आ गए। ठीक है, पोटैटो, शुगर कैन, ये एक और बनाना ये थोड़ा सा अलग सेट हो गया। और जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको पता होगा मार्केट में अवेलेबल है, तो जिंजर गार्लिक अनियन ये थोड़ा सा इस तरीके से एक सेट में हो गया। ये थोड़ा सा आपको ना ट्रिक बता रही हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक लर्न रहे। लीफ में जैसे पत्तियाँ होती हैं तो आपने देखा होगा जो पालक होता है उसका बड़े बड़े पत्ते होते हैं। कैबेज, ये पत्ता गोभी, उसका नाम ही पत्ता है। मस्टर्ड, कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब धनिया, मिंट, पुदीना। तो ये 4 आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, स्पैनेक, कैबेज, कोरिएंडर और मिंट। और मस्टर्ड थोड़ा सा आपको यहाँ पर अलग से लर्न रखना है। फ्लावर में कॉलीफ्लावर, नाम में ही कॉलीफ्लावर है। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, बनाना, बनाना का फ्लावर भी खाया जाता है और बनाना का स्टेम भी खाया जाता है। बनाना फ्रूट मतलब 3 उसमें आ गया। ठीक है, फ्लावर में पम्पकिन आ गया, फ्रूट में पम्पकिन है, ब्रिंजल है। ब्रिंजल थोड़ा सा आप ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे, ब्रिंजल और पम्पकिन। बनाना, मैंगो, टमाटो, टमाटो इज़ नॉट अ वेजिटेबल, इट्स अ फ्रूट। चिली, थोड़े से ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है आप अलग से इनको लर्न रखेंगे। कौन कौन से हो गए, जैसे यहाँ पर आपको चिली लर्न रखना है, ये टोमेटो लर्न रखना है, ये ब्रिंजल लर्न रखना है, ये कुछ यहाँ पर। ठीक है, लीफ में आपको ये सारे लर्न हो जाएंगे। मस्टर्ड लर्न रखना है। फिर उसके बाद स्टेम में तो ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, ये 3 का एक पेस्ट हो गया। शुगर कैन, पोटैटो हो गया। यहाँ पर ये आपको बनाना लर्न रखना है। ठीक है, शीड में पी, पल्सेस, मेज, मस्टर्ड, बीन, सोयाबीन, क्यूमिन शीड, ग्राउंड नट, ये शीड में आपको सारे अच्छे से लर्न हो जाएंगे। यहाँ पर आप इसको टर्निप, वैसे आप सबको पता है रेडिश, कैरेट, टर्निप, बीटरूट, स्वीट पोटैटो, ये आपके रूट के पार्ट्स हैं। तो आप 2-3 बार जब इनको अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर है शीट्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। शीट्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव्स ऑयल, लीव्स यूज एज अ वेजिटेबल। देखो इसके 2 पार्ट्स थे, कौन कौन से थे, स्टेम भी था, सॉरी शीट भी था और लीव्स भी था। तो लीव्स यूज एज अ वेजिटेबल और शीट से क्या निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं। फूड कम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट एंड एनिमल। ऐसा कौन सा फूड है जो ना तो प्लांट से मिलता है ना ही एनिमल से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द शीट दैट इज स्प्राउटेड। बोलते हैं ना स्प्राउट, वो आप चने भिगो के रख देते हो रात में और वो सुबह उसमें अंकुरित हो जाते हैं वाइट वाइट कलर का, तो वो स्प्राउट कहलाता है। जो किस में बहुत ज़्यादा रिच होता है, प्रोटीन में, वाइटामिन्स में और मिनरल्स में। वेर सो मैनी वीज कीप कॉल्ड बेहाइव। क्या बोलते हैं, बेहाइव बोलते हैं। वीज कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर मतलब स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर। एनिमल आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ, देखो हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर ये सबको पता होगा, लेकिन ऑन बॉट बेसिस फूड हैबिट, इनकी फूड हैबिट के आधार पर इनको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। हर्बीवोर द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट, जो केवल प्लांट्स को ईट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोर। इसमें आप एग्जाम्पल लर्न रखोगे, काऊ, गॉड, डियर, रैबिट, शीप और एलिफेंट। ठीक है, शीप और एलिफेंट। तो यहाँ पर शीप इंपॉर्टेंट हो गया, थोड़ा सा लर्न रखने वाला है। बाद बाकी आपको पता है गाय, बकरी, डियर, रैबिट, एलिफेंट ये सब हर्बीवोर है। कार्निवोर में दोज एनिमल दैट ओनली
ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल ओनली, मतलब ये कभी प्लांट्स खाएंगे ही नहीं, तो लॉयन, टाइगर, वॉल्फ, ईगल, ये सब। नेक्स्ट है ओमनीवोर, दोज एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल फ्लैश, तो ह्यूमन, कैट, डॉग, कॉकरोच, क्रोज और मंकी। तो मंकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ओमनीवोर में आता है। स्कैवेंजर क्या होते हैं भाई, जो सड़ी गली जो चीज़ों पर रहकर वो रहते हैं ना, पैरासाइट्स वगैरह, उसके अंतर्गत आते हैं। एग वाइट कंटेन मोर प्रोटीन, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, जो एग वाइट होता है वो ज़्यादा प्रोटीन कंटेन करता है, ठीक है। फ्लोरीन मेक्स द एनिमल ऑफ द टीथ हार्ड एंड प्रिवेंट डेंटल कैरीज, डेंटल कैरीज से कौन बचाता है, फ्लोरीन बचाता है। फॉस्फोरस और फ्लोरीन इम्प्रूव डेंटल हेल्थ, तो फ्लोरीन एनिमल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है। फॉस्फोरस और जो फ्लोरीन है वो डेंटल हेल्थ को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड की। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, डाइटरी फाइबर जिन्हें हम रफेज कहते हैं, और वाटर। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में हमारे फूड में रहता है, तो स्टार्च, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आप लर्न रखना कि किस फॉर्म में रहता है, तो स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और अगर हमें कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है कि ये भाई कार्बोहाइड्रेट है, तो ये हम कैसे टेस्ट करेंगे, हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, और अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो हम समझेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है। क्यों, क्योंकि जो आयोडीन है वो ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है स्टार्च के साथ मिलने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद है, अगर फैट है तो हमने एक पेपर लिया, उस पर रखा, अगर ऑयली पैचेस आ गए, वो तेल तेल जैसा आ जाता है ना, पुड़ी वगैरह अगर हमने रखा टिश्यू पेपर पर रखते हैं तो वो पैचेस आ जाते हैं, तो वो फैट है। प्रोटीन के लिए हम क्या करेंगे भाई, कॉपर सल्फेट लेंगे और 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा NaOH लेंगे, अगर वॉलेट कलर आ जाता है तो वो प्रोटीन है। फैट गिव मच मोर एनर्जी, अगर हम उतने ही ग्राम कार्बोहाइड्रेट और उतना ही ग्राम फैट खाते हैं तो हमें फैट ज़्यादा एनर्जी देती है। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी मिलती है और 1 ग्राम फैट से हमें 9.3 किलो कैलोरी मिलती है। थोड़ा सा हायर क्लासेस में गिवन है, और चूंकि मैं ये बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ मेंशन नहीं की है, आप चाहें तो इसे यहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से कहलाएंगे, तो फैट और कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। प्रोटीन ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, जो मसल्स टूट फूट जाती हैं उनमें उनको रिपेयर करने में काम करता है, तो फूड कंटेनिंग प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो प्लांट सोर्सेज हैं प्रोटीन के वो कौन से हैं, एनिमल सोर्सेज कौन से हैं, ये थोड़ा सा आपको लर्न रखना है। तो प्लांट सोर्सेज हैं सोयाबीन, पीस, ग्राम, आलमंड, मूंग, मतलब जो दाल वगैरह आती हैं जिसमें, वो सारे, क्योंकि दाल वगैरह हमें प्लांट से मिलती हैं। और जो एनिमल सोर्सेज हैं वो कौन से, मिल्क है, चीज़ है, एग, फिश, ये सारे। आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमें केवल प्लांट सोर्स से ही मिलता है, एनिमल सोर्स से नहीं मिलता। कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स कौन सा है, तो राइस है। वीट, राइस, मेज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, जैगरी, गुड़, बनाना, मैंगो, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स आपका राइस है। ऑब्टेन ओनली फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। सोर्सेज ऑफ फैट, बटर, घी, मिल्क, चीज़, ऑयल, एग, यॉक, ये सब। वाइटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज़ के अगेंस्ट अगर रक्षा करनी है तो वो वाइटामिन करेगा, A, D, E, K। और विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C, ये आपके विटामिन्स हैं, ठीक है, A, D, E, K, B और C। मिनरल्स में सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश, आयोडीन के सी फूड, आयनाइज्ड सॉल्ट, आयरन स्पाइनक, एप्पल, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। फॉस्फोरस में मिल्क, बनाना पल्सेस, जिसमें आप बनाना थोड़ा अच्छे से लर्न रखेंगे क्योंकि बनाना पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है। विटामिन A की पावर स्किन एंड आई हेल्दी, अगर इसकी कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन C हमारी जो डिसीज़ से रक्षा करता है। विटामिन C की कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग हो जाता है। गम्स, जो मसूड़े होते हैं उसमें से खून निकलने लगता है। विटामिन D हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ, मतलब जो हमारी हड्डियाँ हैं, हमारे दांतों को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्पफुल रहता है। और सोर्सेज अगर हम बात करें तो पपाया, कैरेट, मैंगो एंड कॉड लिवर ऑयल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये विटामिन A के सोर्सेज हैं। इजीली डिस्ट्रॉय, अगर हीट से कोई हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कॉमन क्वेश्चन है। विटामिन C, ऑरेंज, गुआवा, आंवला, लेमन, जो खट्टे फल होते हैं, टमाटो, उन सब में विटामिन C है। विटामिन D का सोर्स है मिल्क, फिश, एग, बटर। कॉड लिवर ऑयल विटामिन A का भी और विटामिन D का भी है, ठीक है। और हमारी बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन D इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बहुत
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी। वही मैंने कहा था ना कि अगर 1 ग्राम फैट खाओ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओ तो फैट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। फिर उसके बाद हम डाइटरी फाइबर जो रफेज होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो रेशेदार जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, उनसे हमें मिलता है होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल। रफेज कोई भी हमको न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करता, बट ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, उसको एक्सक्रिएट आउट करने में हेल्प करता है, उसको बाहर निकलने में हेल्प करता है। मोशन में जो प्रॉब्लम आती है बहुत लोगों को, उसमें हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। वाटर मेक्स अप 70% ऑफ अवर बॉडी वेट। पूरी बॉडी का 70% वेट बनाता है हमारा वाटर। हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अवर बॉडी एज यूरिन एंड वाटर। यूरिन, स्वेट, वाटर, इन सब के फॉर्म में ये एक्सक्रिएट आउट होता है। इट कंट्रोल्स आवर बॉडी टेम्परेचर, कीप्स आवर बॉडी कूल, क्लीन एंड हेल्दी। डिसीज डेफिशिएंसी डिसीज़ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस, प्रोटोजोआ से नहीं होती, ये कमी की वजह से होती हैं। चाहे वो मिनरल्स की कमी हो, चाहे वो वाइटमिन की कमी हो। द डिसीज़ विच अराइज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट हो जाए, फैट, प्रोटीन, वाइटमिन की कमी हो जाए, मिनरल्स की कमी हो जाए, उनकी वजह से होती है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको अच्छे से याद रखना। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, पुअर विजन हो जाता है। B1 की कमी से बेरी मसल्स वीक हो जाती हैं। C की कमी से स्कर्वी, जो गम्स होते हैं उससे ब्लीडिंग होने लगती है। D की कमी से रिकेट्स, इसमें जो हड्डियाँ हैं वो आड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं। आयरन की कमी से एनीमिया, लैक ऑफ RBC, खून की कमी हो जाती है। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके होने लगता है। जैसे कैल्शियम की कमी हो, थोड़ा ही व्यक्ति अगर कहीं गिर गया तो हड्डी टूट जाती है। आयोडीन, ग्वाइटर, वो थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाती है, जिसे हम ग्वाइटर डिसीज़ कहते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मैरास्मस हो जाता है। आयोडीन की कमी से क्रेटेनिज्म रोग हो जाता है। फ्रूट एंड लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। ईटिंग फिश टू बी हेल्दी एज कम्पेयर टू फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। अगर आप एक फ़िश लेते हैं, एक साइड अगर आप किसी एनिमल का फ्लैश लेते हैं, तो इन कंपैरिजन टू एनिमल फ्लैश, ईटिंग फिश इज़ अ healthy material because it contains more carbohydrate and protein. Milk contain calcium and potassium. विटामिन B12 कंटेन कोबाल्ट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है, बहुत बार रिपीटेटेड वे में पूछा गया है। तो विटामिन B12 एनर्जी गिविंग सोर्स है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। तो गाइज़ यहाँ पर आज हम हमारा सेशन कंप्लीट करते हैं। हम छोटे छोटे सेशंस लेकर आएंगे। अगर एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो फिर अगर लगेगा तो एक दिन में 2 सेशंस भी रख दूँगी या डेली के सेशंस भी रख दूँगी। अभी हम ऑल्टरनेटिव डेज़ में एक एक सेशन रख रहे हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का। और आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।